टाइफॉइड फीवर, जिसको मियादी बुखार, एंटेरिक फीवर, गैस्ट्रिक फीवर, एब्डोमिनल टाइफस, पैथोजेनिक फीवर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये टाइफॉइड फीवर सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। दिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ बॉवेल एंड ब्लड। कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफॉइड फीवर। दूषित खान पीन की वजह से होता है टाइफॉइड फीवर। सपोज करें अगर किसी को टाइफॉइड फीवर है तो उसका जूठा खा लेने से ये इन्फेक्शियस बैक्टीरिया स्प्रेड होता है। अब मैं आपको बताऊंगी टाइफॉइड फीवर के दौरान आने वाले सिम्टम्स के बारे में। अगर ये बैक्टीरिया एंटर कर गया बॉडी में तो नॉर्मली इन्फेक्शन ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 30 दिन तक का हो सकता है। इस दौरान हाई फीवर, हेडेक, पेट में दर्द, कमजोरी, वॉमिटिंग, लूज स्टूल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट जैसे कि ब्लोटिंग, पेट भरा हुआ लगेगा, पेट में भारीपन, कब्ज की शिकायत, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। बहुत वीकनेस, ठंड लेकर बुखार आना, भूख ना लगना, स्किन में पिंक कलर के रैशेस भी देखे जाते हैं। जो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और हो सके तो पेन पेपर लेकर नोट कर लें, क्योंकि अगर ये परहेज मैं आपको बताऊंगी वो आपने कर लिया तो जीवन भर के लिए टाइफॉइड बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं और बताते हैं कि हर साल उनको टाइफॉइड फीवर होता है, फिर हमेशा फीवर बना ही रहता है और फिर उनके हाथ में पैर में गरम महसूस होता है, जलन महसूस होती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट बताते हैं। 4 क्लिनिकल स्टेज होती हैं टाइफॉइड एंटेरिक फीवर की। पहली स्टेज में जब इन्फेक्शन कुछ सिम्टम्स इन्फेक्शन के देखे जाते हैं शरीर में, जैसे थकान, ड्राई कफ, हेडेक, फीवर, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सेकेंड स्टेज में बहुत वीकनेस सी लगने लगना, हिलने की भी इच्छा नहीं होती है पेशेंट्स की, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन दोनों ही तरह के लक्षण देखने को पाए जाते हैं। लीवर और स्प्लीन भी इनलार्ज होने लगता है। थर्ड स्टेज में, अब इस स्टेज में नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, लाइक इंटेस्टाइनल हेमोरेज, स्टूल के रास्ते ब्लीडिंग होना, इस तरह की प्रॉब्लम। फोर्थ स्टेज में कंडीशन और भी फेटल हो जाती है, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होने लगती है। कई बार प्लेटलेट काउंट भी कम होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। कॉजेस की अगर बात कर लें टाइफॉइड फीवर के, तो अब बात करते हैं सैल्मोनेला बैक्टीरिया, जिसकी वजह से टाइफॉइड फीवर का ट्रांसमिशन होता है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया कभी भी एनिमल से नहीं फैलता है, इसको ह्यूमन से स्प्रेड करते हैं, जैसा जूठा खा लेने से, थ्रू ओरल फीकल रूट, कॉन्टामिनेशन वाटर एंड फूड से। जहाँ पर भी गंदगी है और ये बैक्टीरिया है, आपने खाया तो ये आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। खुला हुआ सामान को खाने से या फिर किसी भी कॉन्टामिनेशन से बचें, तभी इसके ट्रांसमिशन या कॉन्टामिनेशन को रोका जा सकता है। स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें, आरओ का पानी पिएं या फिर पानी को उबाल के ठंडा करके पिएं, क्योंकि पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कॉन्टामिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि टाइफॉइड फीवर कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है, दूषित खान पीन से। प्रिवेंशन कैसे करें टाइफॉइड फीवर के दौरान? प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बचाव के लिए इस बैक्टीरिया से। प्लीज़ नोट, खाने या पीने से पहले ज़रूरी है अपने हाथ को ठीक तरीके से क्लीन करें बिफोर टचिंग एनी ईटेबल आइटम। जो भी फल या सब्जियां आप बाहर से खरीद के ले आते हैं उनको प्रॉपरली वॉश करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि टाइफॉइड फीवर के दौरान आपको डाइट कैसे लेनी है, क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, सफिशिएंट फ्लूइड का इंटेक बढ़ा दें, जैसे कोकोनट वाटर, लस्सी, फ्रूट जूस, ग्लूकोज वाटर, सॉफ्ट वेजीज लाइक बनाना, एप्पल, अनार आप खा सकते हैं। कोशिश करें अनार के दानों को चूसें, उसके बीज को ना खाएं। सॉलिड डाइट
ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवॉइड करनी है, लिक्विड डाइट पर ज़्यादा फोकस करना होगा। पानी में ग्लूकॉन डी मिलाकर पीने से इंटेस्टाइन को भी राहत मिलती है, रेस्ट मिलता है, साथ ही साथ एनर्जी भी बनी रहती है। जब इंटेस्टाइन थोड़ा सॉफ्ट डाइट या लिक्विड डाइट पे रहता है, रेस्ट मिलता है, तो पेशेंट को भी आराम मिलता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में ही रहने वाले बैक्टीरिया हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत परेशानियां बढ़ाते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरीके से अगर आप डाइट का कंट्रोल करते हैं तो पेट भी साफ होगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी बॉवल मूवमेंट रेगुलराइज हो जाता है। ध्यान रखिए, जब भी पेट ठीक साफ होगा किसी भी तरह की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। दिस इज समवॉट सुपर डाइट टू गेट रिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफी फीवर। सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर आप ठीक नहीं फील करते हैं तो ऑफिस से रेस्ट लेते हैं, ठीक वैसे ही अगर आपकी आंतें या इंटेस्टाइन बीमार हैं तो उनको भोजन ना देकर स्पेशली सॉलिड फूड अवॉइड करके थोड़ा पेट को रेस्ट देना होगा। जब इंटेस्टाइन अच्छा फील करेंगी तो आपको भी अच्छा फील होगा, जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा मिल पाएगा। We have treated more than 1,000 of patients by this methods. Now miraculous homeopathic treatment for typhoid fever. सबसे पहली मेडिसिन है बेप्टिशिया क्यू, स्वर्टिया चुरेटा क्यू, निक्टेंथस क्यू। इन तीनों मेडिसिन की 10-10 ड्रॉप्स एक ग्लास पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है टाइफॉइड फीवर से छुटकारा पाने के लिए। अगर पेट में बहुत गड़गड़ाहट है तो ब्रायोनिया ले सकते हैं, बहुत वीकनेस लगती है तो जेलसेमियम 30 की 3 ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपको हेल्प आउट करेंगी टाइफॉइड फीवर से छुटकारा पाने के लिए और पूरी तरीके से क्योर करने के लिए। I hope this video would be informative and helpful to you. Till then, stay safe and healthy. Bye bye. Take care.